नहीं लिया तो सड़क पर भीख मांग। अभिनव की बात सुन अशोक और बाकी लोग हैरान हो गए थे। अभिनव की आंखों को देख अशोक को गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए अभिनव से कहा, ये कोई थ्योरी नहीं अभिनव, कर्मा इज रियल। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशरम होगे। अम्मा जी ने फैसला दे दिया, मतलब दे दिया। अब तुम क्या अम्मा जी के फैसले को चैलेंज करोगे? सॉरी टू से, लेकिन इतनी हिम्मत तो तुम्हारे बाप में भी नहीं थी। तुम क्यों अपनी जिद के चक्कर में परिवार का टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑलरेडी तुम हमारा टाइम और हमारा दिमाग बहुत खराब कर चुके हो। और दामोदर ने अपनी जिद ना चलाई होती तो तुम कभी उत्तराधिकारी बन ही नहीं पाते। इसलिए इज्जत से खाना खाओ और जो मिल रहा है उसे भगवान का प्रसाद मानकर ले लो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं लिया तो सड़क पर भीख मांगने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अशोक ने अपनी पूरी भड़ास एक सांस में निकाल दी थी। यहाँ तक कि वो अभिनव के पिता के ऊपर भी कमेंट करने से नहीं रुक रहा था। अभिनव ने गुस्से से व्हील चेयर को कसकर भींच लिया। तभी हंसराज आगे बढ़ा और धाड़ते हुए बोला, अशोक जुबान संभाल कर बात करो, वरना लिमिट क्रॉस करना मुझे भी आता है। अशोक भी उसी एटीट्यूड के साथ बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है? साले दो कौड़ी के कुत्ते, तू हमारे टुकड़ों पर पलता है और हम ही को दांत दिखाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक पर भौंकने की? ये कहते हुए अशोक ने एक वाइन का ग्लास उठाया और हंसराज के सिर पर फेंक कर मारा। कबीर! अभिनव चिल्लाया। अगले पल कबीर बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने वाइन के ग्लास को हवा में ही मुक्का मारकर चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते वो अशोक के सामने जा खड़ा हुआ और उसे गुस्से में घूरने लगा। कबीर का विशालकाय शरीर किसी के भी दिल में खौफ जगाने के लिए काफी था। अशोक घबराते हुए 2 कदम पीछे हटा और बोला, कबीर क्या 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 तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हाँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। सिचुएशन अचानक मारपीट पर उतर आएगी ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। कबीर को देखकर वहां मौजूद बाकी लोगों में भी एक डर छा गया था। कबीर दांत पीसते हुए बोला, मालिक, कभी आईने में शक्ल देखी है? गढ़वाल परिवार में कबीर का केवल एक ही मालिक है, दामोदर गढ़वाल। और अब एक और है जिसको मैं अपना मालिक मानता हूँ और उसका नाम है अभिनव गढ़वाल। बाकी लोगों की मेरी नजर में ढेले भर की इज्जत नहीं है। कबीर के एटीट्यूड ने सबका दिमाग हिला कर रख दिया था। अभिनव अशोक को इस तरह देख रहा था मानो वो अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। अगले पल उससे अपने माथे पर हाथ रखते हुए धीमे से कहा, कबीर, लगता है जाहिल अंकल हंसराज जी को मारना चाहते हैं। एक काम करो, जाहिल अंकल को उन्हीं की भाषा में एक सबक सिखाओ। तभी हंसराज ने कहा, लेकिन अभिनव बीच में ही बात काटते हुए बोला, रुको ना हंसराज जी, देखो ना इस जाहिल जानवर को इतनी ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। कबीर इसकी चर्बी अच्छे से उतार देगा। गो ऑन कबीर। अभिनव की बात सुनकर सब लोग बौखला गए थे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे फैमिली डिनर के दौरान अभिनव कबीर को अशोक पर हमला करने का ऑर्डर दे देगा। ये तो पूरी दुनिया उलट पुलट कर देने जैसा फैसला था। अशोक का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। वो पीछे हटते हुए बोला, अभिनव क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं और दामोदर भाई है। पीछे चलते चलते अशोक एक कुर्सी से टकराया। वो आगे बोला, तुम कबीर को मुझे मारने के लिए कैसे बोल सकते हो? ऐसे कर्मों का बहुत बुरा फल भुगतोगे तुम अभिनव। हमारे घर में हमें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अभिनव प्राउडली मुस्कुराते हुए बोला, कर्मों को मैं भी मानता हूँ अंकल। अगर सचमुच मेरे कर्म बुरे होंगे तो भी पता चल जाएगा। जाओ कबीर। इससे पहले कि अशोक की सिक्योरिटी आती, ऑर्डर मिलते ही कबीर एक झटके से आगे बढ़ा और अशोक के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। किसी हलाल हो रहे सुअर की तरह चीखते हुए अशोक हवा में उड़ा और पीछे की तरफ एक छोटी टेबल पर गिरा जहां पर जूनियर्स बैठे हुए थे। टेबल टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ गई और सारा खाना अशोक के ऊपर गिर पड़ा। यंगर जनरेशन के सारे लड़के लड़कियां और बच्चे उछलकर दूर हट गए और घबराहट के मारे कबीर को देखने लगे। धीरे धीरे उनकी नजर अभिनव पर पड़ी, जो भी मुस्कुराता हुआ अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हर कोई डरा हुआ था। अशोक बड़ी मुश्किल से अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन इस दौरान उसके मुंह से 2 दांत गिर गए थे और ढेर सारा खून बहने लगा था। कबीर का एक मुक्का ही उसकी हड्डियों को चटकाने के लिए काफी था। अपने पैरों पर खड़े होते ही अशोक मानो पागल सा हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई थी। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने कबीर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, You son of a bitch, तेरे जैसे कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और ये ब्लडी सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी! ऐसी बुरी गाली सुनकर कबीर के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगलियां कड़कड़ाने लगी। तभी पीछे से अभिनव मजे लेते हुए बोला, कबीर, लगता है 2 दांत तुड़वाकर जाहिल अंकल को मजा नहीं आया। ऐसा करो, सारे दांत तोड़ डालो ताकि जबान चल ही ना पाए। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि किसी के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। सब लोग अब सोच रहे थे, क्या अभिनव बिल्कुल पागल हो गया है? क्या उसे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना?
अशोक जैसे सीनियर मेंबर पर हाथ उठाकर इसे क्या लगता है ये बच जाएगा? इस वक्त खास तौर पर यंगर जनरेशन के लोग अभिनव को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। वे अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि किसी परिवार के सीनियर मेंबर के साथ ऐसी बदतमीजी कर सके। वे समझ गए थे कि क्यों अभिनव उन सब से अलग था। केवल पुखराज था जो कि थोड़ा शांत था, क्योंकि उसके अंदर भी इस वक्त अभिनव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगले पल कबीर अशोक को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अम्मा जी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कड़क आवाज में बोली, अभिनव, ये क्या तरीका है? ये तुम्हारा गुड़गांव नहीं है, मेरा घर है और मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। स्टॉप इट राइट नाउ। अम्मा जी की आवाज सुनकर कबीर भी अपनी जगह थम गया। अम्मा जी आगे बोली, जो तुम कर रहे हो, क्या तुमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचा है? तुम्हें क्या लगता है कि गढ़वाल परिवार में हर कोई तुम्हारे जैसे गुंडे से डरता है? अभिनव सीधे अम्मा जी की आंखों में घूरते हुए बोला, गुंडा मैं हूं या आप लोग हैं? आपको क्या लगता था मेरे पैर चले गए तो मैं कमजोर हो गया? एक बात याद रखना अम्मा जी, टाइगर आपको फिर भी छोड़ सकता है, लेकिन घायल टाइगर किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये कहते हुए अभिनव ने वहां मौजूद सब लोगों को देखते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर पर कफन बांध कर आया हूँ। चाहो तो मेरा गला काट लो, लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं अपने साथ तुम सबको भी लेकर मरूंगा। तुम लोग कोई साधु महात्मा नहीं हो जिनकी मैं इज्जत करता फिरूं। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना, तो तुम लोग अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आखिरी लाइन अभिनव ने अम्मा जी को देखकर कही। अभिनव! अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली। वो समझ गई थी कि अभिनव को पृथ्वी के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ थी। अभिनव के सामने अम्मा जी का चुप पड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी अभिनव ने कहा, कबीर, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे सिर्फ दो ही मालिक है। अभिनव अब पूरी तरह से फ्री हो चुका था, वो रुकने वाला नहीं था। अभिनव की बात सुनते ही कबीर मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। ये देखकर अशोक डर के मारे सिकुड़ गया। वो चिल्लाया, इधर मत आना, इधर आने की हिम्मत मत करना। ये कहते हुए वो बर्तन उठाकर कबीर की तरफ फेंकने लगा, लेकिन इसका कबीर पर कोई असर नहीं हुआ। अगले पल अशोक उठकर कमरे से बाहर दौड़ते हुए चिल्लाया, कोई है? कहाँ मर गए साहब? लेकिन इससे पहले कि अशोक कमरे से निकलता, कबीर पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। उसकी आंखों में एक नफरत थी। कबीर ने एक हाथ से अशोक की कमर पर बंधी हुई लेदर की बेल्ट को पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। कबीर की ऐसी ताकत देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में ऋषिराज हिम्मत करते हुए चिल्लाया, अभिनव, तुम अब हाथ पार कर रहे हो। अगर सही सलामत घर जाना है तो चुपचाप ये तमाशा बंद कर दो। अभिनव अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ ऋषिराज को घूरने लगा। उसने ऋषिराज से कहा, रुको बेटा, तुम भी रुको, तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। तुमने अपने गुंडे भिजवाकर मेरे भाई को आईसीयू में भेजा है ना, तुम्हारा हिसाब मैं बाद में पूरा करता हूँ। ये सुनकर ऋषिराज के घुटने कांपने लगे। कहा तो वो अशोक को बचाने की बात कर रहा था, और उल्टा अब उसी के पीटने की नौबत आ गई थी। इतने में शेखर, जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, बोला, हंसराज, तुम भी जानते हो इस सबका क्या असर होगा। क्या तुम अभिनव को अपनी मौत का गड्ढा खोदने दोगे? शेखर ने क्रिटिकल मोमेंट पर यह बात कही थी। उसकी बात सुनकर हंसराज के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए और वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मरना भी पड़े तो मैं आज रात यही अभिनव के साथ ही मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेखर के होश उड़ गए। उसने आज तक इस तरह के सुसाइडल लोगों का सामना कभी नहीं किया था। हर कोई किसी न किसी धमकी से जरूर डर जाता था, लेकिन अभिनव और उसके साथी तो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, तुम हर काम में इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? पटक दो इस जाहिल को। ये सुनकर कबीर ने जोर से दहाड़ते हुए अशोक को किसी रेत की बोरी की तरह जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटके जाने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि अशोक की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल आया और उसके शरीर की कई हड्डियां जगह जगह से टूट गई। वो सांसें लेने के लिए जमीन पर छटपटाने लगा, लेकिन कबीर ने उसे अपने पैरों तले दबा दिया। अभिनव ने एक कड़क आवाज में कहा, मैं अभिनव गढ़वाल, तुम लोगों के घर में, तुम लोगों के बीच मौजूद हूँ। किसी के अंदर दम है तो आकर मुझे चैलेंज करे। आई विल एक्सेप्ट इट। अभिनव की वो आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सभी लोगों के दिल में एक खौफ बैठ गया था। ऐसा इंसान उन्होंने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था, जो उनके घर में घुसकर उनके साथ इस तरह का सलूक करे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, तो फाइनली अम्मा जी अपनी कुर्सी से उठी और बोली, अभिनव, अब तक दामोदर का लिहाज करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें एक पोते जैसा प्यार दिया, लेकिन तुम इस प्यार, इस रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। अम्मा जी अब खूंखार रूप में आ चुकी थी।
अब वहां बैठे लोगों को केवल अम्मा जी से ही उम्मीद थी। खास तौर पर पुखराज और आरोही की आंखों में एक चमक आ गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अब अभिनव न सिर्फ अपने उत्तराधिकारी की पोजीशन खोएगा, बल्कि अपनी जान भी गवा कर जाएगा। तभी अचानक अभिनव अम्मा जी की तरफ मुड़ा और बोला, चुप बुढ़िया। लोगों को यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि अभिनव सच में ऐसा बोल रहा था। उन्हें तो लगा मानो आसमान फट गया हो। शेखर गुस्से से चिल्लाया, यू क्रिपल्ड बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? अभिनव अपनी व्हील चेयर पर पीछे की तरफ झुकते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो? इस बुढ़िया की आरती करूं? फूलों की माला पहनाऊं? हाँ? ये कहते हुए अभिनव ने पृथ्वी के फोटो फ्रेम से माला निकाली और अम्मा जी के गले में फेंक दी और बोला, वैसे ये माला इस बुढ़िया की फोटो पर भी अच्छी जचेगी। हाँ? टाइगर का ऐसा रूप देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव सचमुच अम्मा जी को मार डालेगा? क्या गढ़वाल परिवार के लोग अभिनव की ये बदतमीजी चुपचाप सहते रहेंगे? क्या अभिनव और उसके साथी सचमुच अपनी जान गंवा देंगे? क्या होगा जब अधिराज तक इस घटना की खबर पहुंचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।